नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। छत्तीसगढ़ में नसबंदी से हुई मौत का आंकड़ा 14 पहुंच गया है। बाहर से आए डॉक्टरों की टीम बची हुई जिंदगियों को बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर जो खुलासे हुए उससे रमन सिंह सरकार पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। खुलासा हुआ है कि अस्पताल में सप्लाई की गई 6 दवाओं में एक दवा ऐसी थी जिसे बहुत पहले कोलकाता की लैब ने बेकार करार दिया था। आरोप है कि इसके बावजूद इन दवाओं की सप्लाई सरकारी अस्पताल में चलती रही। बेवक्त किसी को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तभी तो जब ये फूटता है तो आक्रोश, गुस्सा, दहाड़, चीख, चिल्लाहट की शक्ल में गम बाहर निकलता है। छत्तीसगढ़ में 14 महिलाओं की बेवक्त मौत ने परिवार तो तोड़कर रख दिया। 14 महिलाएं हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी हैं और 50 के करीब महिलाएं जिंदगी की जंग लड़ रही हैं। बेबसी और मन को झकझोर देने वाली इस घटना ने सरकारी लापरवाही का एक झटके में पर्दाफाश कर दिया है। एम्स से गए डॉक्टरों की टीम मौत से जंग लड़ रही महिलाओं की डूबती नब्ज को स्थिर रखने की कोशिश में रात दिन लगी हुई है, लेकिन कल मौत का आंकड़ा 11 था, आज ये 14 हो गया। कोई नहीं जानता ये आंकड़ा कब थमेगा। लोग पूछ रहे हैं कि 14 जिंदगियों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या अस्पताल के 3 डॉक्टर ही इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर पूरा सरकारी महकमा इसके पीछे है? जाहिर है इस खेल में लापरवाही और गहरी आपराधिक साजिश की बू आ रही है। बीजेपी जिस सरकार के कामकाज का ढिंढोरा पीटते फिरती है, उस सरकार के राज में एक साथ 14 महिलाओं की मौत तमाम सवाल खड़े कर रही है। राज्य के मुखिया रमन सिंह को भले ही बेहतरीन मुख्यमंत्री माना जाता है, लेकिन सरकारी अस्पताल में महिलाओं की मौत ने दामन को दागदार कर दिया। सवाल उठता है कि नसबंदी जैसे मामूली ऑपरेशन में 14 महिलाओं की मौत का गुनहगार कौन है? क्या मौत डॉक्टरों की लापरवाही से हुई? क्या नकली दवाओं ने ली महिलाओं की जान? क्या प्रतिबंधित दवाओं की सप्लाई ने 14 महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया? जुडिशियल इंक्वायरी की बात जब आती है तो ये बात तय होती है कि कठोर से कठोर जुडिशियल इंक्वायरी होने पर ये तथ्य दवाई के लिए, डॉक्टरों के लिए नेग्लिजेंसी कहाँ हुई है, किसको हम इस पूरे मामले में किसी व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं है, किसी को बख्शने वाले नहीं है। सरकार ने 6 दवाइयों को बैन कर दिया है, लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई ने रमन सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल बैन की गई 6 दवाओं में एक गैर कानूनी पाई गई। खुलासा हुआ कि महिलाओं को दी गई एंटीबायोटिक टैबलेट में एक को बहुत पहले ही घटिया करार दिया गया था, लेकिन इसका उत्पादन चोरी छिपे हो रहा था। मामले ने तूल पकड़ी तो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट ने छापा मारकर फैक्ट्री को सील कर दिया। लेकिन जरा सुनिए, इन्हें इस फैक्ट्री की जानकारी कैसे मिली। बिलासपुर नसबंदी कांड में जिस दवाओं का उपयोग हुआ था वो दवाएं इस फैक्ट्री में बनती थी और इस समय नगर निगम का अमला इस फैक्ट्री को सील करने में तुला हुआ है। बताया जा रहा है कि ये दवाइयां नकली थी, मानक स्तर से काफ़ी निम्न स्तर की थी। फिलहाल इसको सील करने की कार्रवाई जारी है। हमारे साथ नगर निगम के अफसर भी हैं। ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं सर? ये आवासीय परिसर में औषधि निर्माण का कारखाना संचालित हो रहा है, इसलिए इसकी सीलिंग की जा रही है। 2 साल पहले इस फैक्ट्री में बनने वाली कई दवाओं को कोलकाता की टेस्टिंग लैब में घटिया करार दिया गया था। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार इस फैक्ट्री में बनने वाली दवाओं को खरीद रही थी। इस फैक्ट्री की हकीकत सामने आने के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि दवाओं की सप्लाई किसके इशारे पर की गई। हालांकि फैक्ट्री मालिक आरोपों को खारिज कर रहे हैं। हमारे दवाओं की हम गवर्नमेंट सप्लाई सीधे नहीं करते हैं। आज तक हमारे द्वारा गवर्नमेंट सप्लाई नहीं की गई है और खुले बाज़ार में हम ट्रेडर्स को, थोक दवा विक्रेताओं को दवा बिक्री करते हैं और उन दवा विक्रेताओं के द्वारा खुले बाज़ार में एवं कुछ एक के द्वारा शासकीय आपूर्ति की जाती होगी, वो हमारी जानकारी में नहीं होती है। बिलासपुर की घटना राज्य के खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल रही है। बैन की गई दवाओं की सरकारी खरीद का खुलासा तमाम सवाल खड़े कर रहा है। जाहिर है रमन सरकार पर भी सवाल उठना तय है। सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक।
छत्तीसगढ़ सरकार में खलबली है। न्यायिक जांच से अब सच सामने आएगा। खलबली सरकारी अस्पतालों में भी है। कोई है जो सच को सामने नहीं आने देना चाहता, तभी तो अस्पताल में दवाओं को जलाने की कोशिश हुई। गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर भी गहरी साजिश की बात कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री दोषियों को हर हाल में सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। बिलासपुर में अस्पताल के बाहर जली हुई दवाओं को देखकर एक झटके में पूरा माजरा समझा जा सकता है। दरअसल इन दवाओं को नष्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन राख के बीच भी सबूत बच ही गए। जाहिर है जल्दी जल्दी में दवाओं को जलाने की कोशिश की गई थी। सवाल उठता है कि आखिर इन दवाओं को किसने नष्ट करने की कोशिश की। इसी बीच अंगरक्षकों से घिरे रमन सिंह बिलासपुर के अस्पताल में दाखिल हुए। अंदर अभी भी मौत से कई जिंदगियों की जंग जारी है। करीब 1 घंटे के बाद सीएम साहब मीडिया से बात करने के लिए पूरी तैयारी के साथ बाहर निकले। जैसा कि उम्मीद थी, एक के बाद एक दावे होने लगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया, बाहर से आए 52 डॉक्टरों की टीम अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए तैनात है। हैदराबाद, रायपुर और दिल्ली से डॉक्टरों की टीम पहुंच चुकी है। ऊपर से मशीनों की कमी को भी पूरा कर लिया गया है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री जी से ये पूछे कि अस्पताल में मशीनों की कमी क्यों थी, क्या वो मशीनें पहले होती तो 14 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। बहरहाल मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। 6 दवाओं को बैन करने का फरमान सुनाया। साथ ही न्यायिक जांच कराने के आदेश की भी जानकारी साझा की गई। जांच और जांच की प्रक्रिया तो जारी रहेगी। दवाई जिसने भी सप्लाई किया उनके ऊपर भी कार्रवाई। और एक हमने आज निर्णय लिया सुबह बैठकर, इन सारे मामलों में जब लगता है कि लोगों के मन में बात आती है तो जुडिशियल इंक्वायरी करने के बारे में हमने निर्णय लिया है। और आज हम चीफ जस्टिस साहब से बात करके और एक जुडिशियल इंक्वायरी हमने आदेश जारी किया है। तो ये जुडिशियल इंक्वायरी में सारे विषय जो आपके मन में शंका है, जो बात है, तटस्थ रूप से, निरपेक्ष रूप से, डिपार्टमेंट का जांच नहीं होगा। जुडिशियल इंक्वायरी में कहीं भी कोई भी तथ्य, जो भी दिक्कतें आ रही है, सबको खुले रूप से जांच करने के लिए हमने काम किया है। राज्य सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में स्वास्थ्य विभाग के 4 अधिकारियों को पहले ही निलंबित कर दिया है। चारों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एक आरोपी डॉक्टर आर के गुप्ता गिरफ्तार भी कर लिए गए। हालांकि उनकी दलील है कि उन्होंने सरेंडर किया था, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तारी दिखा रही है। डॉक्टर आर के गुप्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। इनका दावा है कि मौत की वजह ऑपरेशन नहीं बल्कि नकली दवा है। मेरे को इसे ठहराया जा रहा है कि हो सकता है ऊपर से प्रेशर हो और केवल मेरे को ही दोषी मान रहे हैं। मेरे साथ सीएमओ को दोषी माने, जितना जो धारा मेरे को लगाया गया है वो धारा सीएमओ को भी लगना चाहिए, डीएचओ को लगना चाहिए, जो सस्पेंड है डॉक्टर्स जो रायपुर के, उनको सबको लगना चाहिए। मुख्यमंत्री अब हर मर्ज की दवा जांच को बता रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही के सवाल को टाल गए। जाहिर है जनता पूछ रही है कि राज्य के बड़े अफसरों और मंत्रियों की क्या कोई जवाबदेही नहीं होती? क्या छोटे अफसरों पर कार्रवाई करके पूरे मामले की लिपापोती की तैयारी है? सुनील नामदेव, रायपुर, आज तक। इस नसबंदी कांड की इनसाइड स्टोरी जो अब आपको सुनाने जा रहे हैं, उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। जी हां, एक ऐसा अस्पताल जो पिछले 1 साल से बंद पड़ा था, वहां 50,000 महिलाओं के ऑपरेशन का अवार्ड जीतने वाले डॉक्टर ने 83 महिलाओं की नसबंदी कर डाली। डॉक्टर महिलाओं की जिंदगी से खेल गए और 83 नसबंदी का टारगेट भी पूरा कर लिया। लेकिन ऑपरेशन के बाद पहले महिलाओं की किडनी फेल हुई और फिर तमाम ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया। यही है छत्तीसगढ़ का वो अस्पताल, इतिहास में जिसका नाम नसबंदी कांड के लिए जाना जाएगा। अभी इतना समझ लीजिए कि ये अस्पताल नसबंदी के ऑपरेशन तो दूर, किसी छोटी मोटी बीमारी का इलाज करने के भी लायक नहीं था। सरकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में डॉक्टरों ने 83 महिलाओं को इसकी भेंट चढ़ा दिया। अब इस नसबंदी कांड की पूरी इनसाइड स्टोरी भी सुन लीजिए। पहले तो आपको ये बता दें कि जिस डॉक्टर की अगुवाई में ये ऑपरेशन किए गए, उस डॉक्टर को 50,000 महिलाओं के ऑपरेशन करने का अवार्ड भी दिया जा चुका है।
जी हां, नाम है डॉक्टर आर.के. गुप्ता। हम आपको बता दें कि डॉक्टर गुप्ता के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। 8 नवंबर शनिवार छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के कानन पेंडारी गांव सरकारी अस्पताल में महिलाओं की नसबंदी का कैंप लगाया जाता है। 83 महिलाएं ये ऑपरेशन करवाती हैं और महज 4.5 मिनट में एक महिला का ऑपरेशन कर दिया जाता है और घर भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद त्रासदी देखिए, महिलाएं दुरुस्त होने के बजाय उनको मौत नजर आने लगती है। हंगामा मचता है, शोर उठता है और खबर पूरे देश में फैल जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि महिलाओं की मौत की 2 वजहें हो सकती हैं, किडनी का फेल होना या फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर। लेकिन ऐसी नौबत क्यों आई, तो ये भी सुन लीजिए। जिस सरकारी अस्पताल में महिलाओं का ऑपरेशन किया गया वो साल भर से बंद था। कानन पेंडारी का ये अस्पताल जंगल और झाड़ियों के बीच में है। इस 2 मंजिला अस्पताल में ना तो मरीज के लिए बिस्तर है और ना ही कोई सुविधा। अस्पताल के कमरों के अंदर धूल जमी हुई है। अब ये भी जान लेते हैं कि नसबंदी का ऑपरेशन किन गाइडलाइंस के तहत किया जाता है। नियम के मुताबिक नसबंदी कैंप का डीएम और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को कैंप की मॉनिटरिंग करनी होती है। ऑपरेशन के पहले रूम की एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल क्लीनिंग की जाती है और सबसे बड़ी बात, एक तेज तर्रार सर्जन को एक महिला की लेप्रोस्कोपिक नसबंदी पर कम से कम 10 से 15 मिनट का वक्त देना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन से पहले महिला का पूरा चेकअप जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर जांचना चाहिए। इससे कम समय में ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले यंत्र का स्टेरिलाइजेशन असंभव है। लेकिन यहाँ तो 4.5 मिनट में ही नसबंदी करके डॉक्टर नक्की हो गए। कानन के पेंडारी अस्पताल में ना तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का पालन किया गया और ना ही अस्पताल को नसबंदी के ऑपरेशन के काबिल बनाया गया। बस डॉक्टरों ने धड़ाधड़ 83 ऑपरेशन कर डाले। सुनील नामदेव, बिलासपुर, आज तक। बच्चे बिलख रहे हैं, परिवार रो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कानन पेंडारी गांव के आसपास के 8 गांव में मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। कोई अपनी पत्नी की अर्थी तैयार कर रहा है तो बच्चे अस्पतालों में भर्ती अपनी मां को पुकार रहे हैं। नसबंदी कांड ने बेहद गहरे और कभी न भरने वाले जख्म दिए हैं। इन मासूम बच्चों को देखिए, इनकी मां अब दुनिया में नहीं है। बिलासपुर जिले से 60 किलोमीटर दूर तख्तपुर ब्लॉक की रमाबाई को नसबंदी के ऑपरेशन ने मौत के मुंह में धकेल दिया। रमाबाई के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक महज 3 महीने का है। पूरा परिवार बिलख रहा है। जिस कानन पेंडारी गांव में नसबंदी का ये कांड हुआ है, उसके आसपास के पूरे 8 गांव में मातम पसरा है। डॉक्टरों और प्रशासन ने लोगों के साथ खिलवाड़ किया। अब एक तरफ परिवार रो रहे हैं तो दूसरी तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस सड़कों पर है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, विरोध प्रदर्शन कर रही है। कमल दुबे के साथ सुनील नामदेव, बिलासपुर, आज तक। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।